जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज शहबाज। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मैट्रिसेस के बारे में है। हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। साथ हम ये भी देखेंगे कि एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, और साथ ही ज़ाहिर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बाद रोज के होते हैं और कॉलम के होते हैं, वो भी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आप जब भी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसके रोज एंड कॉलम की बात करते हैं, तो इसके लिए जो रोज एंड कॉलम के कॉन्सेप्ट्स के बाद हमें ऑर्डर का पता होना चाहिए। और इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, हम इस पूरी जो आपकी वीडियो है पूरा लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और सबसे अहम जो मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन है, ये नहीं पता होता कि मैट्रिसेस यूज़ कहाँ पे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आज के इस वीडियो में ये देखने वाले हैं। आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना है। चलते हैं अपने टॉपिक की। जी स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द मैट्रिसेस ये पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि आपका इंटीजर्स क्या होते हैं, और साथ ही जैसे कि हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा हुआ है, होल नंबर्स हो गए या नेचुरल नंबर, इनके बारे में। तो इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, हमने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये मैट्रिसेस भी ऑन द सेम लाइन जो है, जिस तरह आप रियल नंबर को ऐड अप करते हैं या बाकी इंटीजर्स और होल नंबर की बात करते हैं, तो इनको भी ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मैट्रिसेस की हमें ज़रूरत क्यों हमारी, मैट्रिसेस क्यों हमने ये बनाया या साइंटिस्ट इसकी क्यों ज़रूरत है, तो बहुत बड़े जब आप कॉन्सेप्ट देख रहे होते हैं, अगर कंप्यूटर की दुनिया की बात करें उसमें सबसे ज़्यादा आपके क्या है, मैट्रिसेस यूज़ हो रहे होते हैं। तो जितना बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, जहां हमने किसी सिंगल नंबर्स की बात नहीं करनी होती, ग्रुप के अंदर नंबर्स की बात करनी होती है, या किसी चीज़ को आपने रोज एंड कॉलम्स के अंदर जाकर डाटा को एक्सप्रेस करना होता है, तो तब हमें मैट्रिसेस की ज़रूरत आती है। और इसमें एक चीज़ ये है कि ये जो मैट्रिसेस हैं ये आपके साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे बाकी ब्रांचेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, उनके अंदर आपके मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और कंप्यूटर के अंदर स्पेशली सबसे ज़्यादा मैट्रिसेस जो है वो आपको यूज़ होते हैं। इनका आइडिया जो है वो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दिया, उनका नाम था आर्थर कैले। आर्थर कैले ने सबसे पहले मैट्रिसेस के बारे में हमें बताया कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट पे इन्होंने मैट्रिसेस का आइडिया दिया। तो ये तो था थोड़ा हमारा मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन, कहाँ पे मैट्रिसेस यूज़ होते हैं। आए अब पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, मतलब हम किसको नाम एक सिंगल नंबर को देते हैं या किस चीज़ के। तो हमारी डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसमें हम देखेंगे ये बेसिकली नंबर की अरेंजमेंट्स होती हैं। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब मैंने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, यानी अगर नंबर्स को आप कहीं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह लिस्ट कर देते हैं कि आप उसकी जो शेप बनती है वो कहीं रेक्टेंगुलर बनती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिसेस कहते हैं। मैं एग्जांपल भी लिखने लगूँ, आप चेक कर लीजिए। एग्जांपल अगर देखें स्टूडेंट्स में, ये मेरे पास नंबर्स हैं जैसे 2, 3, 1, 5, तो इनको मैंने तरतीब से लिख दिया इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये मेरा क्या है, एक मैट्रिसेस है। इसमें आगे जाके हम ये देखेंगे कि रोज क्या है, कॉलम क्या है। तो इसमें आपको पता है बच्चों, जिस तरह अगर आप अपनी कॉपीज की बात करें तो उसमें दो तरह की लाइंस होती हैं। एक आपकी मार्जिन लाइन होती है, एक आपकी क्या होती है, ये जो लाइन जिस तरह पेज के ऊपर जो लाइंस होती है उनके ऊपर लिख रहे हैं, तो वो बेसिकली आपकी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। तो इसमें अगर आप देखें तो दो तरह की लाइंस हैं। एक लाइंस आपकी ये हैं, और इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ मैट्रिक्स दैट इज सेड टू बी रोज ऑफ द मैट्रिक्स, तो इनको आप क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। और ऑन द सेम लाइन, जिस तरह अगर आप मार्जिन लाइन लगाते हैं तो ये आपकी वर्टिकल लाइंस होती है, ये वर्टिकल लाइंस है। तो इन वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये होता है। अमूमन जो मैट्रिक्स है इसकी बात की जाए तो इनका नेम होता है, जैसे हर चीज का नेम दिया जाता है। तो इन मैट्रिसेस का नेम जो है हम ग्रेटर अल्फाबेट से देते हैं। जैसे ABCD है, तो आप किसी भी मैट्रिक्स को ग्रेटर अल्फाबेट से नेम देते हैं। ये जो अंदर नंबर्स होते हैं मैट्रिसेस के अंदर, इनको एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर क्या होता है, बेसिकली ऑर्डर भी यही रोज एंड कॉलम को कहते हैं कि एक मैट्रिक्स के अंदर हमारे कितने रोज हैं, कितने कॉलम हैं, दैट इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मैं इसी मैट्रिक्स ए की बात करूं स्टूडेंट्स, जिसकी हमने एग्जांपल लिख रखी है, तो मैं आपसे पूछूं इसमें कितनी रोज हैं, तो इसमें 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो अगर मैं ऑर्डर लिखूं, ऑर्डर ऑफ ए, तो बेसिकली मेरा क्या होगा, फर्स्ट आपकी आर आती है यानी रोज, देन कॉलम आते हैं। तो इसमें रोज हमने पहले देखनी, तो वो कितनी है, 2 है। और कॉलम की बात करें तो वो भी हमारे क्या है, 2 है।
तो इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा 2 बाय 2। और ऑर्डर हमें ये भी बताता है किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं 2 क्रॉस 2 करूं तो दैट इज 4, 1 2 3 4। तो ये कंफर्म हो गया कि ऑर्डर हमें ये भी बताता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। लास्ट हमारा इक्वल मैट्रिक्स है, इसी के साथ के इक्वल मैट्रिक्स के होते हैं। तो इक्वल जैसे नेम से ही ज़ाहिर है कि 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे। फर्स्ट ऑफ दैट कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूं कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं लिख रहा हूं ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 5 फॉर एग्जांपल, और देन बी है। अगर मैं इसकी बात करता हूं बी मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं एलिमेंट की बात करता हूं तो 1 2 3 एंड 4 प्लस 1 लिखते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर 2 बाय 2 है। और अगर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें बी का तो इसके भी ऑर्डर 2 बाय 2 है, यानी 2 रोज 2 कॉलम, तो ऑर्डर 2 बाय 2 है। तो पहली कंडीशन क्या होगी पूरी, 2 matrices are said to be equal if they have same order। तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट उन दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकेंडली देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी सेम। तो देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी सेम का क्या मतलब है कि फर्स्ट एंट्री जो है वो फर्स्ट के इक्वल होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है ऑर्डर के ऊपर। और जो आपका सेकंड एंट्री है सेकंड के इक्वल, और थर्ड के इक्वल, एंड देन फोर्थ जो है वो फोर्थ एंट्री। तो 4 + 1 आपका 5 हो गया। इसका मतलब 1 1 के इक्वल 2 2 एंड 3 3 एंड देन 5 5 के इक्वल है 4 + 1 = 5। इसका मतलब भाई इन दोनों मैट्रिसेस के अंदर हमने ये देख लिया इन दोनों का ऑर्डर भी सेम था एंड करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो ये इक्वल है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये देखता हूं कि यहाँ अगर मैं कह देता हूँ 4, तो ऑर्डर तो सेम है दोनों मैट्रिसेस का, बट यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे। इक्वल हैं हम लिखेंगे A = B, अगर इक्वल नहीं है तो लिखेंगे A ≠ B। तो ये